बच्चों, देखो अभी हमने पिछले लेक्चर में इसी मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एक ऐसी जगह थी जो हमने डिस्कस करने से रह गई थी हमारी, और वो क्या थी उसे समझाना अब ज़रा मकसद है कि हमने ये तमाम काम क्या किया था। ज़रा पिछली वीडियो को रिकॉल करिएगा, शायद आपके जहन में ये सवाल भी आया हो। हम अब ज़रा उसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या बात है जो हम यहाँ पे कहने वाले हैं, ज़रा उसको समझिएगा, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखें हमने क्या कहा, हमने बोला भाई देखें ये हमारे पास स्ट्रक्चर था बच्चों, तो हम प्रीवियसली इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ये C2H5 बनाया है मैंने, आप दोनों इसको स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज होते हैं चीज़ों को लिखने के, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें किया ये था कि हमने इसके टर्मिनल्स मार्क कर दिए थे, है ना। हमने इसके टर्मिनल्स मार्क कर दिए थे, A, B, C, D, E, ठीक है। हम इसके टर्मिनल मार्क कर देते, मान लेते हैं ये हमारा A टर्मिनल, ये हमारा B टर्मिनल, ये C टर्मिनल और ये D टर्मिनल। ये टर्मिनल थे हमारे पास, और तो कुछ नहीं था। ये टर्मिनल था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हमने उसमें क्या किया, हमने AB टर्मिनल लिया, हमने AC टर्मिनल लिया, हमने AD टर्मिनल लिया, हमने BC टर्मिनल लिया, BD टर्मिनल लिया, लेकिन उसमें हमने कहीं पे भी CD टर्मिनल की बात नहीं करी। वो क्या इशू था, है ना, वो क्या इशू था, अब ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। चलो पहले तरह रिकॉल कर लें। हमने क्या किया, AB टर्मिनल लिया हमने, AB एज लॉन्ग चेन, है ना, हमने ये काम किया था, ठीक है ना। AB लॉन्ग चेन ली थी हमने, तो उसकी हमने कैटेगरीज क्या क्या बताई थी। हमने बोला कि लॉन्ग चेन हमारे पास 3 कार्बन की प्रॉप कहते हैं, साइड चेन हमारे पास एक कार्बन की, इसे मिथाइल कहते हैं, सॉरी 5 कार्बन की, ठीक है ना, 5 कार्बन की, और इसे क्या कहते हैं हम, पेंटाइल कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर अलग भी नाम होता है, लेकिन फ़िलहाल हम तरफ को फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने और एग्जांपल्स ली। उन एग्जांपल्स के अंदर हमने बोला कि हमारे पास AB, A, C, A, D, B, C, B, D, इन सब को अगर हम लॉन्ग चेन माने तो हमारे पास इसमें लॉन्ग चेन क्या बन रही थी, ज़रा चेक कीजिए। तो हमारे पास लॉन्ग चेन बन रही थी ये, है ना, लॉन्ग चेन बन रही थी 5 कार्बन की, और साइड चेन बन रही थी, एक बन रही थी 1 कार्बन की, दैट्स कॉल्ड मिथाइल, और एक बन रही थी कार्बन की, दैट्स कॉल्ड इथाइल, है ना। ये हमारे पास थी, ठीक है, ये थी हमारे पास, और हमने मान लिया कि ये हमारे पास लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, ये हमारे पास लॉन्ग चेन है। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन बाकी रह जाती है ना, एक कंडीशन इसमें बच्चों बाकी रह जाती है, और वो क्या है कि अगर
से डी लॉन्ग चेन बनी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए भाई, ऐसा ही है, 5 कार्बन आ गए। क्या कहलाता है? 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, है ना। 5 कार्बन क्या कहते हैं? पेंट। और क्या आ रहा है? इससे एक बॉन्ड बाहर निकल रहा है ना, एक बॉन्ड बाहर निकल रहा है। एक बॉन्ड बाहर निकल रहा मतलब एक ही ब्रांच है, और उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं चेक करो, 3 कार्बन, है ना। उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन। बात समझ में आ रही है? देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन, और इसमें से ये एक बॉन्ड इस लॉन्ग चेन में से, रेड पार्ट में से सिर्फ एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब एक ही साइड चेन निकल रही है। और उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। प्रोफाइल आ रही है बात समझ में? अब देखो सी डी को कंपेयर करो, ये तो हो नहीं सकती, इसको तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे फड्डा, है ना जी, यहाँ पे आ गया फड्डा। अब देखें जरा क्या हो रहा है। लॉन्ग चेन 5 कार्बन, लॉन्ग चेन 5 कार्बन, साइड चेन 1 3 कार्बन की, साइड चेन 1 कार्बन की, 1 2 कार्बन की। क्या मतलब? 2 साइड चेन्स आ गई। अभी देखो पिछले लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी, साइड लॉन्ग चेन कौन सी ली जाए? ऐसी लॉन्ग चेन चूज की जाए जिसमें कार्बन की तादाद तो ज़्यादा हो, साथ ही साथ ब्रांचेस भी ज़्यादा, यानी ऐसे पॉसिबल लॉन्ग चेन्स हमने ड्रॉ करी, है ना। ये पॉसिबल लॉन्ग चेन है ना, ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी ए बी, ये सब पॉसिबल लॉन्ग चेन है ना। इन पॉसिबल लॉन्ग चेन्स के अंदर हमने नोट किया कि सी डी ए सी ए डी बी सी बी डी में लॉन्ग चेन में कार्बन की तादाद सब में बराबर है, 5 5। क्लियर हो गई? फर्क कहाँ आ रहा है? तो सी डी के पास एक ही ब्रांच है 3 कार्बन की, और यहाँ क्या है? 2 ब्रांचेस है, एक कार्बन की और एक 2 कार्बन की। यानी सी और डी में ब्रांचेस की तादाद कार्बन चेन लॉन्ग चेन में तो बराबर है, लेकिन ब्रांचेस की तादाद कम है। जबकि ए सी बी ए डी बी सी बी डी इन सब में कार्बन की तादाद ज़्यादा होने के साथ साथ ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं। ये वजह है कि हम सी और डी को लॉन्ग चेन नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि ए सी ए डी या बी सी या बी डी में से किसी को भी लॉन्ग चेन चूज कर सकते हैं, इसे लॉन्ग चेन चूज नहीं करेंगे। वजह क्या है? लॉन्ग चेन में कार्बन की तादाद तो बराबर है, लेकिन क्योंकि सी और डी में ब्रांचेस की तादाद कम है, लिहाजा हम सी और डी को लॉन्ग चेन कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या मतलब है इस बात का? क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल आपको समझाना मकसद था कि देखें लॉन्ग चेन किसे लिया जाएगा जब पॉसिबल स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन की तादाद बराबर होगी, लॉन्ग चेन में कार्बन की तादाद बराबर होगी, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि इसके पास कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर के पास साइड चेन्स ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो फिर हम उसे लॉन्ग चेन कंसिडर करेंगे। अब आप इसी तरह इन्हीं उसूलों को रखते हुए शुरू में थोड़ा सा पॉसिबल होगा, आपको हैक्टिक लगेगा ये काम, लेकिन आप इसको इसी तरह से प्रोसीड करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो बच्चों कोशिश करें ज़रा इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करें। चलें हम इसकी एग्जाम्पल चेंज करते हैं और अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, और अब हम ये एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम ये एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना भाई, CH के साथ 2 मिथाइल है ना, CH के साथ 2 मिथाइल है, ये आ गया। फिर CH के साथ
एक जानिब C2H5 है, एक जानिब CH3 है। तो देखो तुम्हारी मर्जी, C2H5 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको ऊपर बना लो, नीचे बना लो, और CH3 को हॉरिजॉन्टल बना लो। ठीक है, देखो जैसे मैं ये कह रहा हूँ, है ना, और CH3 इस तरह बना लो, ऐसे भी ठीक है, ऐसे बनाओ, तो भी दुरुस्त है। या तुम इस तरह बना लो, अबव या बिलो कहीं पे भी इस तरह बना लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चेक कर लेते हैं अभी, एलिमेंट डाल के इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, परेशान नहीं होना। ठीक है, देखो ये है CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। देखो सेम हो गया, CH के साथ 2 मिथाइल, CH के साथ 2 मिथाइल, CH के साथ C2H5, C2H5, CH3, CH3। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पर आ जाओ, CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH2, CH3, CH3, सेम। इस तरह कर लेता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए, विजिबल हो जाए। ठीक है, अब आप बनाओ, ब्लो बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह कर लो, CH3, CH3, CH, CH3, CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। अब ज़रा चेक कर लो, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम। CH के साथ 2 मिथाइल होने चाहिए, 2 है। CH के साथ 1 मिथाइल होना चाहिए, 1 इथाइल होना चाहिए, देखो वही, कोई फ़र्क नहीं। सही है, किसी भी तरीके से बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब इन दोनों में से कौन सा बनाना ज़्यादा बेहतर होता है? तो देखो, कोशिश किया करो कि बड़ी चेन, जैसे यहाँ CH3 और CH2 है, C2H5 है ना, मिथाइल और इथाइल है। अब मिथाइल और इथाइल में यहाँ 2 कार्बन या 1 कार्बन है। कोशिश किया करो कि ऐसे में बड़ी चेन को हॉरिजॉन्टल बनाओ, छोटी चेन को अबव या बिलो वर्टिकल बना लो। वैसे तो कैसे भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कैसे भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश किया करो कि बड़ी चेन को हॉरिजॉन्टल बनाओ और छोटी चेन को अबव या बिलो बना लिया करो। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैं इसे बताने के बाद इसे हटा दे रहा हूँ और मैं इसे चूज़ करूँगा, या मैं इसे चूज़ करूँगा। नाम लिखने के लिए मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि वो जो एम्बिगिटी है वो ख़त्म हो जाए, है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो चलो, अगेन हमारा क्या काम होता था? पहले टर्मिनल मार्क करते थे, 1 2 3 4 टर्मिनल है। मार्क कर लो भाई, A B C D। चलो भाई, अब ज़रा चेक करो। अब ज़रा कोशिश करते हैं हम ज़रा कुछ चीज़ों को डायरेक्टली लेके चलने से। मान लो A और B तुम्हारी लॉन्ग चेन है ना, मान लो A और B तुम्हारी लॉन्ग चेन है, ठीक है। नाउ मान लो A और C तुम्हारी लॉन्ग चेन है। अब A और C और B और C ये दोनों बराबर है। A और C और B और C दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सही है। A और C और B और C में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, क्यों नहीं है अभी देखते हैं इसको, है ना, क्यों है ऐसा, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम लेते हैं A और D,
इसी तरह बी और डी, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। ए और बी में, ए डी और बी डी में कोई फ़र्क नहीं है। सही है, क्यों नहीं है अभी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब और क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर, हम बात करें सी और डी। सी डी हमारी लॉन्ग चेन, ठीक है, ये हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़रा चेक करते हैं, चीज़ों को शार्पन करने की कोशिश करते हैं, तेज तेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, लॉन्ग चेन ए और बी में 3 कार्बन क्या कहलाता है, प्रॉप। साइड चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक है ना, एक 4 कार्बन की क्या कहलाती है, ब्यूटाइल। क्लियर होगा पॉइंट। अच्छा जी, अब आ जाओ यहाँ पे ए और सी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन क्या कहलाती है, पेन। अच्छा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की साइड चेन। अब देखो बी और डी इससे बाहर निकल रहे हैं, बी और डी इससे बाहर निकल रहे हैं, चेक करो ज़रा, 1 2 3 4 5, रेड करो इसे, हो गया राइट। अब देखो ब्लैक कौन सा है, इस चेन से एक ये बाहर निकल रहा है, एक ये बाहर निकल रहा है, ये एक कार्बन की एक चेन, ये भी एक कार्बन की एक चेन, यानी 2 साइड चेन्स बाहर निकल रही हैं और दोनों एक एक कार्बन की हैं। तो एक जैसी चीज़ें दो है ना, 2 × 1C, 2 × 1C का मतलब समझो, 1C मतलब एक कार्बन की साइड चेन, 2 का मतलब क्या है, ऐसी दो हैं। क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, नहीं, दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इथाइल नहीं कह सकते हैं मैंने। इथाइल का मतलब 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लिहाजा 2 अलग अलग साइड चेन्स है ना, 2 अलग अलग साइड चेन्स हैं। तो एक एक कार्बन की 2 साइड चेन, देखो एक कार्बन की साइड चेन को कहते हैं मीथ आयल, है ना, एक कार्बन की साइड चेन को कहते हैं मीथाइल, और अगर 2 लगी हुई हो तो कहलाती है डाई 2 मीथाइल। डाई मिथाइल का मतलब क्या हुआ, 2 मिथाइल लगे हैं, है ना, एक एक कार्बन की 2 ब्रांचेस लगी हुई, डाई मिथाइल। आ रही है बात समझ में। अब देखो यही बात बी सी के लिए भी हो सकता है, यही बात बी और सी स्ट्रक्चर के लिए भी ले सकते हो, यही बात बी और सी स्ट्रक्चर के लिए भी ले सकते हो, करके दिखा देता हूँ। चूज नहीं कर रहा यार, देखो हो गया यही, 1 2 3 4 5 कार्बन साइड चेन, एक ये बाहर निकल रही है, एक ये बाहर निकल रही है ना, एक ये बाहर निकल रही है, एक बाहर निकल रही है। क्लियर हो गया, सेम चीज आ गई। चलो ए डी और बी डी, ए डी और बी डी, चलो ए डी और बी डी एक ही बात है, ए डी और बी डी एक ही बात है। देखो जरा कैसे, ए डी और बी डी 4 कार्बन क्या कहलाती है, ब्यूट। अच्छा अब क्या है, एक एक कार्बन की 2 चेन, एक कार्बन की चेन मिथाइल, और एक और भी है, एक है 2 कार्बन की, है ना, इथाइल। कैसे देखो, एक कार्बन की, एक 2 कार्बन, है ना, ये चेन, इसमें एक ये इससे बाहर निकल रहा है, एक ये बाहर निकल रहा है, ब्लैक 2 इससे बाहर निकल रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक कार्बन की, 2 कार्बन की। अच्छा ये तो हो गया है। अच्छा बी डी में भी कंसिडर कर लो, बी डी में देखो ये कंसिडर करोगे तो
ये हिस्सा जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये अगेन बाहर निकला हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब आओ सी और डी में, अब आओ सी और डी पे। ठीक है जी, सी और डी पे ज़रा डायरेक्टली करने की कोशिश करें। सी और डी 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये हो गया राइट, सही है। तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आई, 4 कार्बन की, क्या कहलाती है, ब्यूट। साइड चेन कितने कार्बन की निकल रही है, ज़रा देखो, 1 निकल रही है 3 कार्बन की, क्या कहलाती है, प्रोपाइल। क्लियर हो गया। अच्छा अब ज़रा चलते हैं, ये 3 कार्बन की, 5 कार्बन की, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की, किसे लें भाई, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, क्या मतलब नहीं ले सकते है ना, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो फिर हमारे पास लॉन्ग चेन कौन होगी, या तो AC वाली हो सकती है या फिर BC वाली हो सकती है ना। हमारी लॉन्ग चेन क्या हो सकती है, या तो AB रिलेटेड हो सकती है या फिर AC रिलेटेड हो सकती है या फिर BC रिलेटेड हो सकती है। दोनों लॉन्ग चेन अगर हम चूज़ कर लें तो दोनों में से किसी भी एक को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से ये सॉल्व होता है।